इमेजिन करो एक हीरो जो दुनिया बचाने के लिए ह्यूमन किया गया था। उसकी असली इच्छा सिर्फ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने की थी। जबकि वो अपनी छोटी सी खेती बाड़ी संभाल रहा था, तब ये खूबसूरत और शक्तिशाली डेमन क्वीन दुनिया पर राज करने लगी। उसने इतनी ताकत हासिल कर ली कि हर एक जाति को अपने नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया। अब इंसान उसके गुलाम बन चुके हैं और उल्टा हीरो के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन असली दिक्कत ये है कि डेमन क्वीन सिर्फ जीत से संतुष्ट नहीं थी। वो हीरो को हराकर अब साबित करना चाहती थी कि वो ही सबसे शक्तिशाली है। हर जीव का शिकार करती थी वो, इसलिए उसने हीरो को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जो उसे मिला वो उसकी सोच से बहुत ही अलग था। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर तरह की जातियां हैं, साधारण इंसान से लेकर महान ड्रैगन्स तक। और इस वक्त सारी जातियां एक साथ मिलकर डेमन क्वीन के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। मगर सबकी ताकत मिलने के बावजूद भी उसके शैतानी सेना ने हर चीज तबाह कर दी। जंग इतनी भयानक हो गई कि इंसान हार मानकर सर झुकाने लगे और उनमें बगावत होने लगी। इसी जंग के बीच एलिजाबेथ इतिहास की सबसे ताकतवर डेमन क्वीन पूरी दुनिया की शासक बन गई। जब वो अपने तख्त पर बैठी थी तब एक पुजारी उसे कहने लगा, एलिजाबेथ, ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। एक दिन हमारा महान हीरो आएगा और तुम्हें बिल्कुल तबाह कर देगा। उसके एक सेवक ने पुजारी को जोर से लात मारा और कहा, रानी का आदर करना सीखो। मजे की बात यह थी कि ये सेवक एक इंसान था जो असल में वही भविष्यवाणी वाला हीरो बनने वाला था। लेकिन उसने मनुष्यता को धोखा दे दिया और शैतानी रूप धारण कर लिया। वो पुजारी को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी रानी ने उसे रोका और पुजारी से पूछा, ये हीरो और ये भविष्यवाणी वाली बकवास क्या है? साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम्हें मौत से भी 1000 गुना बुरी सजा दूंगी। पुजारी ने बताया कि एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि जिस दिन एक हीरो आकर जमीन में गड़ी एक तलवार को खींच लेगा, वही दिन होगा जब मनुष्यता फिर से शैतानों पर जीत हासिल करेगी। तलवार तो महान सभा के बीच में लगी है, अगर देखना है तो जाओ और देख लो। एलिजाबेथ ने उस तलवार को देखा और सोचा, तो मतलब जिस दिन कोई इसे खींच लेगा उस दिन मेरी मौत लिखी है। काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कब होता है ये। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार कर दिया उस महान हीरो के आने के लिए। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, फिर उसके बाद 3 साल भी गुजर गए और यहाँ तक कि 4 साल भी गुजर गए, मगर हीरो आया ही नहीं अभी तक। 15 साल गुजर गए थे ऐसे ही। और अब तो महल के दरवाजों पर भी कोई रखवाले करने वाला नहीं बैठा था। दुनिया बदल गई थी, शहर शांत हो गए थे। इंसान 11 ट्रॉल्स, लिजार्ड्स सब एक साथ मिलकर शांति से रहने लगे। इतना कि लोग हीरो की वापसी भी नहीं चाहते थे, जब जानते थे कि अगर हीरो आया तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी, खून बहेगा, सब कुछ दोबारा बसाना पड़ेगा। इस डर की वजह से एक पूरा समूह तैयार हो गया जो हीरो की वापसी के लिए खिलाफ था। एक दिन सभा में एलिजाबेथ गुस्सा से चिल्लाई, कोई है जो मुझे बता सकेगा कि ये हीरो नाम का नामाकुल अब तक मुझे मारने क्यों नहीं आया? एक इल्फ आगे बढ़कर बोली, महारानी, मैंने दुनिया भर के पेड़ों और पौधों और कीड़ों से बात की है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो हीरो है कहाँ। दुनिया भर के द्वारवेज, ब्लैक स्मिथ और हथियार बेचने वाले दुकानदारों से पूछा गया, मगर किसी ने भी हीरो का नाम तक नहीं सुना। तभी वो इंसानों का गद्दार नेता, जो अब रानी का विश्वपत्र है, हंसकर बोलता है, छोड़ो भी, हीरो नाम का बंदा आज तक आया ही नहीं। शायद तो वो कब का मर चुका होगा या फिर उसमें रानी से लड़ने की ताकत ही नहीं होगी। लेकिन एक शक्तिशाली बुल डेमन जो उसका साथी है चेतावनी देता है, सावधान रहो, रानी को इस भविष्यवाणी से डर नहीं लगता। उल्टा वो चाहती हैं कि हीरो आए और उसे टकराए। पर ये बात ज्यादा मत उठाना, क्योंकि वो पिछले 15 साल से चिढ़ चुकी हैं। एक इल्फ मजाक उड़ाता है,
शायद ये प्रोफेसी झूठी है थी। ये हीरो वैसे भी बस एक कहानी का टुकड़ा है। इतने में तो वो आदमी जो कभी रानी को भविष्यवाणी के बारे में बताया करता था, वो अंदर आता है, मगर अब वो पूरी तरह बदल चुका है। नाराज, थके हुए और हारा हुआ उसके हाथ में एंटी हीरो अराइवल एसोसिएशन का बोर्ड होता है। रानी गुस्से से अपनी अंधकार भरी हाथ बढ़ाती हैं और उसे पकड़कर चीख पड़ती हैं, तू ही कह रहा था कि एक दिन हीरो आएगा और मुझे मार देगा, पता कहाँ है वो। तभी उसके एक पागल भक्त जो रानी का सबसे बड़ा पुजारी है उठकर कहने लगा, मेरी महान रानी, आप इतनी शक्तिशाली हैं कि भविष्यवाणी खुद फेल हो गई। इंसान आपके बराबर का कोई शक्तिशाली वीर बना ही नहीं पाए, उसका एक मिनियन भी हाँ में हाँ मिलाता है। बिल्कुल सही, रानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई हीरो आने वाला नहीं है। मगर तभी रानी अपनी शक्तिशाली पूंछ से उसकी एक जोर से पिटाई करती हैं। वो फिर से उस पुजारी को उठाती हैं, दीवार पर चिपका देती हैं और चीख कर बोलती हैं, ये हीरो कहाँ है? मैं दुनिया की छोटी से छोटी चीज पर अपनी शक्ति दिखा चुकी हूँ, मगर अगर मैंने उसे नहीं हराया तो लोग कहेंगे कि मैं उससे डरती हूँ। बता मुझे ये नमाकुल कहाँ छिप गया है? उसकी आंखों में एक पागल सी जुनून है। वो जोर से कहती है, मैंने इस दुनिया की हर एक शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया है, महाविनाशक मंत्र तक सीख लिया है, सिर्फ उस हीरो से लड़ने के लिए। पर वो आया ही नहीं। उसके गुस्से का ताप बढ़ने लगता है। वो सीधा उस तलवार के पास जाती है जो सिर्फ महान वीर के हाथों से निकल सकती थी। सब लोग ठहरे जाते हैं। रानी जी नहीं, अगर आपने ये तलवार खींच ली तो आप मर जाएंगी। मगर एलिजाबेथ सिर्फ मुस्कुराती है, अगर वो नहीं आया तो मैं ही उसके पास जाती हूँ। और तभी वो तलवार खींचने लगती हैं। पूरी जगह एक तेज रोशनी फैल जाती है, बिजली की तरह शक्ति फैलने लगती है और पूरा महल ठांड से गिर जाता है। मगर जो चीज किसी भी हीरो के अलावा कोई नहीं कर सकता था, वो एलिजाबेथ ने करके दिखा दिया। उसने भविष्यवाणी की तलवार खींच ली। उसी पल उसे महसूस होता है कि तलवार किसकी और बुलावा भेज रही है। उसकी आंखें पूरी दुनिया पर स्कैन करती हैं और तभी उसकी नजर एक छोटी सी खेती बाड़ी वाली जगह पर जा टिकती है। तो तू यहाँ छुपा बैठा है? वो बिना किसी देरी के फोर्स टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करती हैं। छोटी सी खेती बाड़ी में एक शांत जगह, एक छोटा सा खेत, एक लड़का अपनी टोपी उतारकर पसीना पोंछ रहा है। हाँ भाई, खेती कितनी शांत और सुकून भरी होती है। पर यही लड़का असली में वो हीरो है। उसका पिछला जीवन दिखाया जाता है, एक आलसी नौकरी पैसा इंसान जो सिर्फ काम करता रहता था। ना वीडियोस गेम, ना किताबें, ना दोस्तों के साथ मजे, सिर्फ एक चीज का शौक था उसे, खेती बाड़ी वाले टिकटॉक वीडियोस देखना। उसके मन में हमेशा एक ख्याल आता था, काश मैं सिर्फ खेती कर पाता किसी टेंशन के। और फिर वो इस नए दुनिया में आ गया। शुरू में एक बिगनर सिस्टम ने उसे सिखाया कैसे जीना है, कैसे शिकार करें, कैसे कुछ बेसिक वेपन्स यूज करें। और अब जब एलिजाबेथ फाइनली उसे ढूंढने आई है, क्या वो सच में लड़ने के लिए तैयार होगा या वो बस अपनी शांत जिंदगी जीने का सपना देखता रहेगा? हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन सुकून भरी जिंदगी। हीरो को अपनी नई जिंदगी इतनी पसंद आ गई थी कि उसने सोच लिया बस यही जीना है मुझे। पर तभी सिस्टम ने वार्निंग देनी शुरू कर दी, बधाई हो, तुमने बिगनर स्टेज पूरी कर ली है, अब तुम अपना सफर शुरू कर सकते हो। मगर हीरो ने सोचा, जब यहाँ सब कुछ इतना शांत है तो सफर शुरू करने की क्या जरूरत, मुझे तो एडवेंचर का कोई मूड नहीं है। सिस्टम ने समझाया, जब तुम इस जगह से निकलोगे तो तुम नए लोगों से मिलोगे, नए स्किल्स और मैजिक सीखोगे, तलवार चलाना सीखोगे, ताकतवर बनोगे और फिर डेमन क्वीन को हराकर इस दुनिया को बचाओगे। तो चलो एडवेंचर शुरू करो। मगर हीरो बस हाथ झुलाता रहता है, मुझे डेमन क्वीन से कोई लेना देना नहीं है, उसे जो करना है करे, मुझे तो सिर्फ यहाँ सुकून से रहना है। सिस्टम ने जिद पकड़ ली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते,
डायमंड क्वीन सबको मार रही है, कृपया तुरंत एडवेंचर शुरू करें। हर दिन सिस्टम उसका दिमाग खाने लगा, स्टार्ट एडवेंचर, लेकिन हीरो ने ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सिस्टम सिर्फ कंप्लेन ही कर सकता है, उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, मैं यहाँ रहूंगा हमेशा। क्योंकि ये बिगनर विलेज थी, यहाँ एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर्स था जो हीरो का सर्वाइवल चांस बढ़ाने के लिए जगह को अनडिटेक्टेबल बनाता था। यहाँ वक्त भी अलग तरह चलता था, दिन लंबे होते थे ताकि हीरो आराम से खेतीबाड़ी, शिकार, फॉर्गिन और मेडिटेशन सब कुछ एक दिन में कर सके। मगर हीरो ने तो स्वॉर्ड या मैजिक सीखना तक जरूरी नहीं समझा। जब सिस्टम ने देखा कि हीरो सिर्फ फार्मर आइटम्स के लिए अपने पॉइंट्स एक्सचेंज कर रहा है, तो सिस्टम का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ डायमंड क्वीन को मारने आए थे ना, और तुम सिर्फ खेती का सामान खरीद रहे हो? ये तो एक बेइज्जती है। सिस्टम ने गुस्से में एक्सप्लोड कर दिया, और तब से हीरो को कभी एक भी सिस्टम मैसेज नहीं आया, और तब हीरो की जिंदगी और भी पीसफुल हो गई। एक दिन जब अचानक आसमान काले बादलों से भर गया, उसी शांत जिंदगी में एक और सुकून भरा दिन था। हीरो अपने खेतों से फसल इकट्ठा कर रहा था। हाँ भाई, टाइम तो हो गया खाने का। पर तभी उसे याद आया कि उसकी छोटी कुल्हाड़ी अभी भी जंगल में पड़ी थी। अरे यार, भूल गया, वापस लाना। चलो लेने चलते हैं। लेकिन जैसे ही हीरो जंगल की तरफ जाने लगा, तभी अचानक आसमान काली बादलों से भर गया, बिजली चमकने लगी और एक अजीब सी एनर्जी घूमने लगी। हीरो ने आसमान देखा और सोचा, ओह नहीं, ऐसे टाइम पे ही बरसात होनी थी। उसको असली परेशानी तो ये थी कि उसके कपड़े और मछली सूखने के लिए बाहर टंगे गए थे। अगर बरसात आ गई तो सब भीग जाएगा। लेकिन तभी आसमान से एक शक्तिशाली आवाज़ गूंज उठी, मुझे आखिरकार महान वीर मिल गया। डायमंड क्वीन एलिजाबेथ खुद आसमान में शान से खड़ी थी। हीरो भाग रहा था, लेकिन सिर्फ एक वजह से, अपने कपड़े और मछली बचाने के लिए। उसने सब कुछ फटाफट उतारा और चैन की सांस लेते हुए बोला, शुक्र है समय पे पहुंच गया, वरना मेरी मछली गीली हो जाती, कपड़े भी भीग जाते, फिर कल पहनने को भी कुछ नहीं होता। तभी उसका एक छोटा मैकेनिकल डॉग भौंकने लगा। हीरो ने उसे बोला, अंदर जा, बरसात आने वाली है। लेकिन मैकेनिकल डॉग ने सिर्फ सर हिलाकर आसमान की तरफ इशारा किया। हीरो ने कंफ्यूज होकर ऊपर देखा और बोला, अरे ये क्या चीज़ है? डायमंड क्वीन का गुस्सा फूट पड़ा, चीज? तूने मुझे चीज बोला? हीरो ने हाथ जोड़ दिए, अरे सॉरी, मैंने क्लियरली नहीं देखा, तुम काफ़ी दूर हो ना। एलिजाबेथ अपने अंदर की शक्ति को शांत किया, चलो ठीक है, देखते हैं क्या ये हीरो वाकई में असली हीरो है। और तभी उसने एक चीज़ हीरो की तरफ भेज दी। वो वही तलवार थी जो प्रोफेसरी वाली थी। तलवार हवा में घूमती हुई सीधा हीरो के हाथ में आ गई। हीरो, भाई ये क्या फंसा दिया मुझे? सब लोग शौक में। हीरो के हाथ में प्रोफेसरी की तलवार थी, इसका मतलब वही चूजन वन था। पर हीरो का सिर्फ एक रिएक्शन था, नहीं नहीं नहीं, ये तलवार वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। एलिजाबेथ की आंखें संकुचित हो गई। ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है क्या, या फिर ये अपनी असली शक्ति छुपा रहा है? हीरो तो बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, पर क्या एलिजाबेथ उसे ऐसे जीने देंगी? दुनिया की सबसे ताकतवर डायमंड क्वीन एलिजाबेथ अपने शक्तिशाली आवाज़ में चीखी, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हीरो डर से मरने वाला था। उसको तो सिस्टम ने ये कहा था कि ये जगह अनडिटेक्टेबल है, तो फिर ये डायमंड क्वीन यहाँ तक पहुँची कैसे? हीरो का छोटा मैकेनिकल कुत्ता भौंकने शुरू कर दिया, और तभी हीरो का छोटा मैकेनिकल कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। और तब हीरो को समझ आता है, जो भी हो ये प्रोफेसी का पार्ट था, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। वो बिना कुछ बोले तलवार जमीन पर गिरा देता है और अपने घर की तरफ चलता है। मुझे तो वैसे भी मरना ही है, तो कम से कम घर में चैन से मरूंगा। उसने कभी तलवार चलाना नहीं सीखा, ना कोई मैजिक आती थी, तो बस अपने बेड पर लेट गया और आज आखिरी रात है, शांति से मरूंगा, सोचने लगा। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ इससे अलग सोच रही थी। उसको लगा कि ये हीरो इतना एरोगेंट है कि अपने घर की भी रक्षा नहीं कर रहा। उसको लगा कि हीरो कह रहा है, मुझे तुमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं, मेरा छोटा कुत्ता ही काफ़ी है। ये इतना
ज़्यादा घमंडी कैसे हो सकता है। गुस्से में आकर क्वीन ने एक बड़ा सा आग का गोला उसके घर पर फेंक दिया, लेकिन छोटा कुत्ता ने तुरंत कैलकुलेशन किया, अपने मिसाइल्स लॉन्च किए और सब कुछ रोक दिया। क्वीन एलिजाबेथ शॉक में हो गई। ये क्या, ये हीरो अपनी ताकत की जगह एक मैजिकल टूल पे भरोसा कर रहा है। लेकिन क्वीन ने हिम्मत नहीं हारी। आसमान पर्पल हो गया और उसने सबसे ताकतवर अटैक की तैयारी कर ली। अब कोई खेल नहीं होगा, मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगी। पर तभी छोटे कुत्ते ने एक काली एनर्जी बॉल भेजी जो उसके सभी अटैक्स को निगल गई। क्वीन एक पल के लिए गायब हो गई। घर में हीरो लेट कर सो रहा था। उसे तो लगा कि उसकी मौत आने वाली है, तो उसने आंखें बंद करके किसी भी पल मरने का इंतजार किया। पर थोड़ी देर बाद उठा और देखा, हाँ भाई, मर गया क्या? नहीं यार, अब तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। वो डर से डोर का हैंडल पकड़ता है, लेकिन खोलने से घबराता है, कहीं बाहर डायमंड क्वीन एलिजाबेथ खड़ी ना हो जो उसे खत्म करने वाली हो। तो वो धीरे से झांकता है और वही क्वीन एलिजाबेथ खड़ी होती हैं। एक हाथ में उसका छोटा कुत्ता वाइकाई, जो अब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है। हीरो चीख पड़ा, वाइकाई! क्वीन एक हल्का सा स्माइल करते हुए बोली, ओह माफ़ करना, मैंने तुम्हारी इस मैजिकल टॉय को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। हीरो और भी ज़्यादा डर गया। क्वीन, क्या हम इस पर आराम से बात नहीं कर सकते? क्वीन एलिजाबेथ हंसी और बोली, बिल्कुल, जैसे ही मैं तुम्हें मार लूं। अंदर से क्वीन एलिजाबेथ अब कंफ्यूज हो चुकी थी। मुझे इस हीरो को ख़त्म करना चाहिए था, पर इसका छोटा कुत्ता मुझे मेरी सारी ताकत यूज़ करने पर मजबूर कर दिया। ये तो नामुमकिन है। और तभी क्वीन ने होश खोया। वो सीधा जमीन पर गिर गई। हीरो तुरंत उसकी मदद करने भागा। क्वीन, तुम ठीक हो? जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, क्वीन की आर्मर डीएक्टिवेट होने लगी। हीरो शॉक में था, लेकिन जैसे ही आर्मर हटानी शुरू हुई और उसका असली रूप सामने आया, नोज ब्लेड, एकदम क्लासिक एनिमे मोमेंट। मतलब अब रात हो चुकी थी। अब क्वीन आंखें खोली तो देखा वो एक पेड़ पर लेटी है, हथकड़ियों में बंधी हुई। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर वो बंधी हुई थी। और तभी उसके दिमाग में एक ही बात आई, मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायमंड क्वीन एलिजाबेथ, जो कई हजार सालों से किसी ने नहीं हारी, आज इतनी आसानी से हार गई। ये हीरो असल में कौन है? क्वीन एलिजाबेथ ने बोला, अगर ये मुझे मारना चाहता तो अब तक मार चुका होता, पर इसने मुझे बंदी बनाया ताकि मुझे अपनी असली शक्ति दिखाए। उसका दिमाग घूम रहा था। हथकड़ियों से छूटने की कोशिश की, पर फेल हो गई। क्या एक और लेजेंडरी लेवल टूल जो मैंने कभी सुना तक नहीं? ये हीरो आखिर कितनी ताकत छुपा रहा है? अपने आसपास देखा, चीज़ पीस, प्लेइंग कार्ड्स, ये सब अजीब लगा उसको। ये सब मुझे कहीं नहीं दिखा पहले। मतलब ये हीरो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक चालाक मास्टरमाइंड भी है। इतने में हीरो आता है, हाथ में चाय लेकर। क्वीन एलिजाबेथ, जो एकदम तैयार थी मारने के लिए, अगर मुझे मारना है तो मार दो, मैं तुमसे दया की भीख नहीं मांगने वाली। पर हीरो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये क्वीन बहुत ही एनोइंग है और इतनी ताकतवर है, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। हीरो कहता है, क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? ये हथकड़ी सिर्फ इसलिए लगाई क्योंकि मैं तुमसे बहुत डर रहा था। क्वीन कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर उसने हीरो के शब्दों का अपने हिसाब से मतलब निकाला। मुझे पहले से ही पता था कि हमारी ताकत में कुछ फ़र्क है। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हराने लायक हो। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि तुम कुछ नहीं हो, और मुझे जो कहना है तुम सुनोगे। ये हीरो मुझ पर हुकूमत कर रहा है, ये तो हद ही हो गई। हीरो क्वीन के हथकड़ी खोल देता है। देखो, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया, अब तो समझ गई ना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वीन के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये हीरो बस शब्दों का खेल खेल रहा है। मैं चाहे जितनी शक्तिशाली हूँ, अगर मुझे हार मान लेनी चाहिए तो मुझे भी दिमाग से सोचना होगा। पर इस हीरो की एरोगेंस, ये उसको महंगा पड़ेगा। हीरो कमरे से बाहर जाता है, पूरा कांप रहा था। मुझे तो बस जिंदा रहना है यार। और तभी हीरो ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। तुम सब सोच रहे होगे मैंने डायमंड क्वीन को मारा क्यों नहीं? तो सुनो,
मैंने इस दुनिया की किताबें में पढ़ी हैं, डायमंड क्वीन को अगर मार दिया जाए तो वो तुरंत वापस जिंदा हो जाती हैं। अगर मैं उसे मार भी दूं तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक तरीका है ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करने का, मुझे उसका दुश्मन नहीं दोस्त बनना होगा। हीरो एक विलेन की तरह हंसा। क्वीन शॉक में होकर बोले, साला ये तो हंस भी रहा है। उसको लगा ये बंदा एक साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड है। हीरो अपने छोटे मैकेनिकल कबूतर डव को उठाता है। चल भाई सब ठीक हो जाएगा। क्वीन कबूतर देख के भी शौक में हो गई। क्या तो ये इसका सबसे ताकतवर मैजिकल टूल है? हीरो कैजुअली बोलता है, अरे ये तो बस एक इन्वेंशन है जो मैंने बोर होके बना लिया था। लेकिन क्वीन इसको भी एक और ब्लफ समझ रही थी। मुझे अभी अटैक करना होगा, ये अभी केयरलेस हो गया है। हथकड़ियाँ हटा के इसने मुझे खुद अटैक करने का चांस दिया है। अब बिना अपने रोबोट की मदद के ये हीरो मेरे सामने कुछ नहीं। क्वीन अटैक करने जा रही थी पर तभी हीरो एकदम चिल्ड आउट हो गया था। अरे चिंता मत करो, मेरे पास वाईकाई जैसे 6 और रोबोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। क्वीन सोच में पड़ गई, ये साला कितना ओवरपावर्ड है। जब एक कटोरी दाल ने डायमंड क्वीन को हिला दिया, क्वीन एलिजाबेथ ने बोला, मैं एक ट्रांसेंडेंट बीइंग हूँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही खुशबू नाक में गई, बस एक बाइट लेने में क्या हर्ज है। और जैसे ही पहला पीस मुंह में गया, ये क्या था? एकदम फायरवर्क्स जैसा टेस्ट का एक्सप्लोजन हुआ और मीट का जूस मुंह में ब्रस्ट हो रहा था और सब कुछ पूरे और मैजिकल एनर्जी से भरा हुआ। ये तो राजा महाराजों का भी ऊपर का लेवल है। और बस क्वीन का कंट्रोल चला गया। एक और बाइट, फिर एक और, फिर एक और। पर तभी आह से आवाज आई, उसका मुंह जल रहा था। ये हीरो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्या? इसमें कोई जादू है क्या? हीरो कंफ्यूज हो गया और बोला, अरे मैंने बस थोड़ा सा मिर्ची डाला था। क्वीन ने बोला, थोड़ा सा? तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो क्या हीरो? दिमाग में एक और थ्योरी आई। हाँ ये तो ऑब्वियस है कि एक हीरो डायमंड क्वीन से इतना अच्छा बिहेव क्यों करेगा। इसने मुझे खाने का पॉइजन दिया और अब इसका एंटीडोट भी ला रहा है। हीरो एकदम चिल होकर बोला, लो ये सूप, मिर्ची का टेस्ट कम हो जाएगा। कोई नैरोड आइज सस्पिशियस बनाकर बोलती है, पहले पॉइजन अब एंटीडोट। क्या ये हीरो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? पर जैसे ही सूप पिया, दुनिया बदल गई। इतना सुकून, इतना शांति, ये तो एक अलग लेवल का कंफर्ट है। और तभी उसका बॉडी लिटरली इन्वॉल्व हो गया। रुको जरा, मेरी पावर भी बढ़ रही है। कोई शॉक मूड में बोलती है, तू क्या छुपा रहा है मुझसे? हीरो बताना जरा। हीरो बेचारा एकदम ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है, मैं तो बस रिसर्च कर रहा था कि हीरो और डायमंड क्वीन शांति से रह सकते हैं या नहीं। क्वीन का दिमाग करना बंद हो गया था और उसने बोला उनसे, हीरो से, मतलब ये मुझे रिसर्च एक्सपेरिमेंट बना रहा है और मुझे ही कह रहा है कि अगर मैं स्ट्रॉन्गर हो गई तो हो सकता है एक दिन उसको हरा पाऊँ। मैं हीरो की गुनिया पिग बन गई हूँ। और तभी क्वीन का दिमाग फाइनली ब्लास्ट हो गया। मैं एक डायमंड क्वीन, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, इस हीरो की लैब एक्सपेरिमेंट बन चुकी हूँ। क्वीन बोलती है, ये कितनी शर्म की बात है। वो पलटी और बिस्तर की तरफ गई, खड़ी हो गई और अनाउंस किया, मैं तुमसे एग्री करती हूँ पर 2 शर्तें हैं। पहली, मैं ये डर के नहीं कर रही, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे सबसे स्ट्रांग बनना है, दुनिया के शिखर तक पहुँचना है। लिंक कंफ्यूज हो गया और डायमंड क्वीन, क्या इसे नहीं पता कि ये मुझे मार सकती है? लेकिन वो आगे बोलती है, दूसरी बात, जब तक मैं यहाँ हूँ ये मत सोचना कि मैं अपना सर झुकाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। एक महान रानी की शान कभी भी पैरों तले कुचली नहीं जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ कुर्बान करके भी मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। हमारे हीरो का चेहरा लाल पड़ गया और बोला, मैं समझ गया, ठीक है, चलो दोस्त बन जाते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं। डायमंड क्वीन उसको घूरती है, फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर कुछ टेस्टी बनाओ तो मुझे भी देना। हीरो तुरंत हाँ बोलता है। 1 साल गुजर गया। अब हमारा हीरो एक लेजेंडरी प्रोफेसी स्वॉर्ड से लकड़ियाँ काट रहा है। वो सोच रहा है सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जब से डायमंड क्वीन जबरदस्ती घर में आई, मेरे घर
छुपाने वाली कैमोफ्लेज हट गई। अब मॉन्स्टर्स बार बार यहाँ से गुजरने लगे हैं, पर जैसे ही उन्हें क्वीन की प्रेजेंस महसूस होती है वो डर के भाग जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर क्वीन यहाँ से चली गई तो मेरा घर भी गया। अंदर से डायमंड क्वीन चिल्लाती है, लंच अब तक रेडी नहीं हुआ। हीरो अपने मन में सोचता है, मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए, मुझे इसकी प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी तरफ लिविंग रूम में क्वीन मज़े से हाई क्वालिटी कंटेंट देख रही है। 1 साल से इतना खाने के बाद वो थोड़ी चबी हो गई है। वो बोर्ड होकर कहती है, मैं इन्हीं पुराने रिकॉर्डिंग से थक चुकी हूँ, तुम्हारे सिस्टम में कुछ नया नहीं है क्या? लिंग हाथ जोड़ के कहता है, मतलब ये जो नाम है ना लिंग, ये हीरो का नाम है। कितनी बार बताऊं, सिस्टम बहुत पहले से खत्म हो चुका है, चलो लंच कर लो। क्वीन उठने का सोचती है पर चलने के बजाय अपनी छोटी सी विंग्स कॉन्ज्यूर करके सीधा टेबल तक उड़ जाती है। टेबल पर बैठ के लिंग की तरफ देखती है और कहती है, ये आलू किस तरह का जहर है, कितना खा रही हूँ उतनी ही लेजी होती जा रही हूँ। वो सोचती है, ये आदमी ये मुझे धीरे धीरे डिलीशियस खाना देकर कंट्रोल कर रहा है, ये खाना एक स्लो एक्टिंग पॉइजन है और ये मुझे इन प्रोवोकेटिव इमेजेस से और ज़्यादा करप्ट कर रहा है। लिंग टेंशन में कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हाई कैलोरीज फूड है, ज़्यादा खाने से आप लेजी फील कर रही हैं। क्वीन नीचे देखती है और अपनी बेली देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जादू का स्पेल बोलती है और अपनी पूरी बेली की एनर्जी को मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। 1 सेकंड में फिर से एक मेगा बीप बन जाती है। हीरो की आंखें फट जाती है, मैजिक का ये यूज भी हो सकता है। क्वीन एक टीजिंग लुक देती है और कहती है, हाँ हाँ तुम्हारा एक और प्लान फेल हो गया, तुम डिसअपॉइंटेड हो क्या? लिंग हाथ उठाकर कहता है, हाँ बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, अब चलो खाने पे ध्यान दो। क्वीन खुश होकर देखती है, आज का खाना परफेक्ट लग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। लिंग हल्की आवाज में बोलता है, चलो जितना चाहो उतना खाओ, वैसे भी मुझे आदत डालनी ही होगी क्योंकि हम ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्वीन का दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। हाँ, इसका मतलब तुम अभी भी वीक हो, तुम्हें और ज्यादा मोटा करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ। लिंग उठता है और कहता है, मैं डिजर्ट ले आता हूँ। पर क्वीन के दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा है। ये आदमी मुझे एक सुअर बनाने पर तुला है, ये मुझे जादू भरे खाने खिला रहा है। 1 साल में मैं 10 बार इवॉल्व हो चुकी हूँ और अब भी अगर मैं इसे हरा नहीं सकती तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। महायुद्ध का समय आ गया है। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त हमारा हीरो एक छोटी सी पडिंग निकालता है और कहता है, ये लो तुम्हारी फेवरेट। डायमंड क्वीन की आंखें चमक उठती हैं, वो खुशी से भागकर खाना खाने जाती है। हीरो सोचता है, चाहे ये डायमंड क्वीन ही क्यों ना हो, इसे हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं है, बस सही खाना मिल जाए। सीन कट होता है, एक बूढ़ा आदमी एक सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ भाग रहा है। उनका पीछा पर्पल क्लॉक और वाइट मास्क वाले क्रिएचर्स कर रहे हैं जो उन पर जादू से अटैक कर रहे हैं। दोनों भागते भागते एक जादू से भी बनी केज में फंस जाते हैं और अब उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। वो आदमी उस लड़की का पीता है, वो उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मैं इन्हें रोकूंगा, तुम तुरंत शहर भाग जाओ और कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। लड़की रोना शुरू कर देती है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन पिता तेज आवाज में कहता है, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बचाता रहूंगा। दुश्मन एक बड़ी सी मैजिकल एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं और अब अटैक करने वाले हैं। तभी पिता अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करता है, एक तेज सफेद रोशनी का वार करता है जो दुश्मन को बीच से काट देता है। लेकिन वो आदमी तो स्लिम से बना है, वो तुरंत अपना शरीर वापस जोड़ लेता है। लड़की तीर छोड़ती है पर उसके एरोस उस क्रिएचर्स के शरीर में से निकल जाते हैं बिना कोई असर किए। पिता चीख पड़ता है, तुम्हारे तीर किसी काम की नहीं है, जल्दी शहर भाग जाओ। एक राक्षस
लड़की पर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन पिता उसका वार रोक लेता है पर खुद दूर पत्थर से टकरा जाता है। वो जख्मी हो जाता है, खून से लथपथ, मौत के करीब। वो कमजोर आवाज में कहता है, मत आना यहाँ, सिर्फ भाग जाओ। लेकिन तभी सारे क्रिएचर्स एक साथ जुड़कर एक विशाल राक्षस में बदल जाते हैं। लड़की घबरा जाती है और कहती है, प्लीज मुझे ले जाओ, पर मेरे पिता को मत मारो। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि मौत उसके सामने खड़ी है, लेकिन अचानक एक विशाल मामोद जैसे प्राणी का कदम पड़ता है और एक ही पल में वो राक्षस को कुचल देता है और उसके ऊपर एक घर बना है। उस घर के ऊपर एक बुजुर्ग निंजा मेंढक है और उस बुजुर्ग निंजा मेंढक के सर पर एक डॉग हाउस है और उस डॉग हाउस के अंदर हमारे प्रोटोगनिस्ट का छोटा रोबोट है। निंजा फ्रॉग गुरगुरा कर कहता है, बड़े भैया इन दो बेचारे इंसानों का क्या करें। छोटा कुत्ता मुस्कुराता है और कहता है, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, मैं इन्हें अपने मास्टर के पास ले जा रहा हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लड़की लिंग के घर में आंख खोलती है। वो इधर उधर देखती है कंफ्यूज होकर। वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। लास्ट टाइम याद है मैं अपने पिता के साथ थी, वो मरने वाले थे। वो घबरा कर तुरंत उठती है, भागती है और दरवाजा खोलती है और जैसे ही देखती है उसका पिता हीरो के सामने बॉडी बिल्डर पोजेस मार रहा है। हीरो पूछता है, वैसे ऐसे मसल्स कैसे बनाए। पिता मुस्कुराता है और कहता है, एक योद्धा का शरीर ही उसकी पहचान होती है बेटा, तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लिंग सोचता है, तो ये है वो फेमस वॉरियर प्रोफेशन, ये तो कमाल का है। तभी छोटा कुत्ता मस्ती में डायमंड क्वीन के आसपास घूम रहा होता है। क्वीन इरिटेट होकर एक जोर का लात मार देती है। स्टूपिड कुत्ते, किसने कहा था कि इन दोनों को मेरे घर ले आओ। छोटा कुत्ता सैड हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी हीरो अभी पिता के मसल्स दबा दबा के एडमायर कर रहा होता है। वाह यार, तुम तो बड़ा मजबूत हो। पिता हंसते हुए अपनी शर्ट फाड़ देता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी कोई बात नहीं छुपाऊंगा। हीरो एकदम इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन बेटी शॉक में सोचती है, पिताजी ये क्या कर रहे हो। और तभी डायमंड क्वीन उसके सामने आ जाती है। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ बोलने ही वाली होती है। अब जब तुम उठ गए हो, चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये जगह पहले मेरी थी। लीपिंग सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और कहता है, रिलैक्स, चलो अंदर चलते हैं। वो सबको चाय सर्व करता है और शर्मिंदा होके कहता है, माफ करना, यहाँ तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये छोटी सी गांव की जगह है, सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए चीजें सिंपल है। लड़का अपने पिता की तरफ देख कर पूछता है, पापा ये वही मिराकुलस पोशन है जिसके बारे में आपने बताया था, जो आपको एकदम ठीक कर दिया था। हमारा हीरो हल्की सी शर्म महसूस करता है और कहता है, मिराक्यूलस पोशन कहना थोड़ा ज्यादा हो गया, ये बस पानी में थोड़ी सी जड़ी बूटियां डालकर बनाई हुई एक सिंपल सी चाय है। डायमंड क्वीन एक साइड गुस्से से भरी सांस लेती है, भाड़ में जाए ये कुत्ता, ये दो कमजोर इंसान को यहाँ क्यों ले आया। क्या लिंग सिर्फ मेरे साथ खुश नहीं है, मैं ही इस घर के लिए काफी नहीं हूँ क्या। इससे पहले क्वीन और चिढ़ जाए, लड़की का पिता कहानी बताना शुरू करता है। मैं एकदम बेहोश था, सिर्फ इतना याद है कि मुझे ये कुत्ता खींचकर ले जा रहा था, फिर जैसे ही मैं एक सीप लिया एकदम ट्रांसेंड कर गया, जैसे कि मैं एक नया अवतार में जन्म ले रहा हूँ। वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, आंखों में आंसू होते हैं। बेटी, अगर ग्रेट लिंग नहीं होते तो मैं कभी तुम्हें दोबारा नहीं देख पाता। लड़की चुपचाप चाय को देखती है, उसके मन में एक ही सवाल है, ये सच में इतना प्रीशियस है, क्या हम इसे सच में पी सकते हैं। लिंग हल्की सी हंसी के साथ कहता है, तुम एडवेंचर्स कितने डाउन टू अर्थ होते हो, टेंशन मत लो, पी सकते हो। जैसे ही दोनों पीते हैं, दोनों तुरंत एक अजब सी दशा में चले जाते हैं, जैसे वो किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हो। एक मजे के मजे में एक खेत के बीच आसमान में उड़ते
परिंदे एक गोल चक्र जिसमें से एक एलियन शिप गुजर रही है। दोनों जमीन पर बैठकर रोते हैं, एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज नजर से देखते हैं। पिता तुरंत एक 3 स्टार्स आर्क मेज से 4 स्टार आर्क मेज बन जाता है और लड़की जो सिर्फ 1 स्टार मेज थी वो भी 1 स्टार आर्क मेज बन जाती है। पिता अपनी बेटी की तरफ मुड़कर एक्साइटेडली बोलता है, बेटी हमारा लेवल इंस्टेंट बढ़ गया, लेकिन अपने हाथ से अपने सर को छूती है और शॉक्ड होती है। हाँ, मुझे लगता है मेरी माँ की 11 ब्लड लाइन इस ड्रिंक की वजह से जाग गई है। मेरे नए नए पॉइंटे 11 काम आ गए हैं। ओह वेट, क्या सच में? वो अपने रिफ्लेक्शन में देखती है और रियलाइज करती है पहले उसके काम थे ही नहीं। दोनों एकदम शॉक में पड़ जाते हैं और वो समझ गए हैं कि लिंक की पावर उनके लिए एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उनके लिए वो एक अनरीचेबल पावर बन चुका है। दोनों डिमोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। लिंक उनका एक्सप्रेशन देखकर रिलैक्स करने के लिए कहता है, और अरे टेंशन मत लो, एक और ग्लास देता हूँ। पिता आंखों में आंसू लेके हाथ जोड़ता है, बस बस मिस्टर लिंग, ये काफी है। वो अपने मन में सोचता है, मिस्टर लिपिंग तो एक स्वर्ग से भेजे गए भगवान है, मैं इनसे और ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। हीरो एक छोटी सी सांस लेता है और सोचता है, मुझे इन्हें कुछ और अलग खाने पीने की चीजें देनी थी, पर अफसोस एलिजाबेथ ने सब छुपा दिया। अगर मैं कुछ और निकालता तो वो मुझे मार ही देती। तभी एक कॉर्नर से डायमंड क्वीन एलिजाबेथ चीख पड़ती है, यहाँ सब मेरा है, कोई कुछ भी और